नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम इस क्लास में यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पेपर जो सेकेंड शिफ्ट में 16 दिसंबर को कराया गया था, आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके भाग एक की ओर चलते हैं, सामान्य हिंदी, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है, की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्बुद, जो कि इसका राइट आंसर है। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ए, जाति, जो कि पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्न में से उचित मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन बी, हाथों के तोते उड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मैंने मेरे को बहुत सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाक्यांश, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुसीबत में और मुसीबत आना। आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द विचार। क्वेश्चन नंबर 9, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़ाई। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, चांदनी का समानार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिजली, जो कि इसका समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन 11, निम्न नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्योहार, जो कि सही शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इसमें निर्देश दिया गया है, 12 से 14 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील होता है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के लिए कट्टर दुश्मन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी। भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 14, उपर्युक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विकल्पों में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षण, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए हैं वे पाए बौराए।
यहाँ कौन सा प्रयोग हुआ है, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनामिक, जो कि इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुएं। क्वेश्चन नंबर 20, कादम्बरी किस लेखक की रचना है, जो कि बहुत ही सरल आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 21, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निराकार, बी, जो कि सही आंसर है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाव का समानार्थी शब्द निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है। समानार्थी शब्द नाव का इसमें से नहीं है, तरुणी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ रिक्त स्थान से दिए हुए में से उचित विकल्प का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तार, ऑप्शन सी। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। हम जिनसे कुछ रखते हैं रिक्त स्थान है, वह हमारी रिक्त स्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा। हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा है, वह हमारी उपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़ कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने रिक्त स्थान बरसाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी। कहाँ गया, ऑप्शन बी का है, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 31, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 32, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकाकी, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है रिक्त स्थान और समास विग्रह का भेद है रिक्त स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधि। क्वेश्चन नंबर 35, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा
पंक्ति का बी, पंक्तियाँ, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, गले पड़ना। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 36, वह तुम और हम बाजार जाएंगे वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा लुप्तोपमा अलंकार, ऑप्शन बी, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं आपके श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है भाग 1 का हिंदी का, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने मूल विधि एवं संविधान या सामान्य अध्ययन भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 41, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में किसका पूर्व नाम है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 जुलाई, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी और क्यों यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्यों यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 के पी और क्यों दोनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है? केवल पी, ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी, पी, जो कि एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 45, निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी क्यू आर, जो कि इसका सही आंसर है। पी, पहले पी होगा फिर क्यों फिर आर। राजद्वारा लोगों की कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, क्यों समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, आर ग्राम पंचायतों को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन और ब्रिटिश काउन को उनके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 48, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित कराया गया था? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोरला मार, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा है किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण विन्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि CRA नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगर
नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन सेक्टर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, आइसलैंड में हाल ही में 2017 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में सेबर एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता था, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी भावनी देवी। इनमें से कौन सा या कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। मुक्त घरेलू प्रापण या परिचालन के लिए माल का आयात, एसजेजेई इकाइयों का रखरखाव और विकास। सेकंड, केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की है। कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है। एच.जे. कानिया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सच नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीबीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, आगे बढ़ते हुए, संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती। फिर निम्न में से कौन सा मामला उपयुक्त कथन में संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी। 57, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसे स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी। 59, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी और क्यों दोनों। अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। क्यों दूसरा जो कि है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी और क्यों दोनों। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला, अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। क्यों संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी और क्यों दोनों ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है या अधिकतम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई माउंटबेटन,
और सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 266, 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? 66 का राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे मांसपेशी कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायरोप्रैक्टिव चिकित्सा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 68, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला धन अभियान, ऑप्शन सी, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी क्यू आर तीनों, यानी कि प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार। और जो कि पहला इसका था पी वाला, दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करना, पी क्यू आर तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 70, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रोगली, ऑप्शन ए। जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्राप्त करने के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नपी उड़ान। क्वेश्चन नंबर 72, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर बर्नेसन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई एम द वूमेन। इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्राय है? जो कि ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसके बीच में वाई लिखा है, इसका राइट आंसर होगा आगे यातायात विभाजन, यानी कि तिराहा। निम्न में से कौन सी इकाई तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन ए। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 543, 545, ऑप्शन ए, जो कि इसका सही आंसर है। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति की घोषित की गई है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 बार। कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्थान को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु, ऑप्शन ए।